एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, ठीक है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे किसके बारे में। ये हमारे सर्कल के अंदर और एक ये होता है, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया O, ये A, यहाँ पे ये पॉइंट B, ये A, ये B, और ये हो गया सेंटर O, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, जब हमारी दो रेडियस के बीच में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बनता है तो हमारा ये होता है सेक्टर, ठीक है। तो ये कौन सा सेक्टर होगा, माइनर। क्यों? क्योंकि ये जो छोटा एरिया है, ठीक है, उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। और ये जो थोड़ा सा बड़ा एरिया है जैसे, ठीक है, ये ऊपर वाली साइड में, तो ये होगा मेजर सेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर। और जब हमारी ऐसे स्ट्रेट लाइन हो ये, ठीक है, तो उस स्ट्रेट लाइन के जो नीचे ये छोटा एरिया बचता है तो सेम ये सेगमेंट होगा, ठीक है। ए बी हमारा कॉर्ड होता है, ठीक है। इस कॉर्ड के नीचे छोटा वाला एरिया होगा हमारा माइनर सेगमेंट, और हमारा ये ऊपर वाला जो एरिया है ये कौन सा होगा, ये बड़ा एरिया है तो ये होगा हमारा मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये हमारा सेक्टर हो गया और ये हमारा हो गया सेगमेंट, ठीक है। मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। और इस चैप्टर में और हमारा क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, 3-4 फॉर्मूले ही है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा कौन सा है, एरिया निकालने का, किसका, ये सेक्टर का, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर, ठीक है। तो हमारा कैसे होता है, पहले एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूले को याद करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे। तो सर्कल में हमारा कैसे होता है, ये हमारा हो गया रेडियस, ठीक है, ये हमारा सेक्टर बन गया, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या लगेगा, थीटा। और थीटा एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल होगा हमारा थीटा, ठीक है। मीन्स ये माइनर सेक्टर वाला अगर हम निकालेंगे एरिया तो इसका हम ये वाला होगा हमारा थीटा एंगल, ठीक है। यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, आर की जगह हम ये रेडियस पुट करेंगे, ठीक है। और नीचे 360 डिग्री क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम कंप्लीट सर्कल का एंगल देखें तो कंप्लीट एंगल कितना होता है हमारा, 360 होता है, ठीक है। इसीलिए इसके फॉर्मूले में ये डिनोमिनेटर में 360 लिखा है, ठीक है। कंप्लीट एंगल में से हम ये छोटे वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे। और पाई आर स्क्वायर क्या लिखा है अलग से, हमारा सिर्फ हमारे सर्कल, पूरे कंप्लीट सर्कल का एरिया बोला जाए तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है अकेला, ठीक है। तो वहीं से ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बना है, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ, हमारा किसका, दूसरा फॉर्मूला कौन सा हुआ हमारा, एरिया ऑफ ये सेगमेंट का, ठीक है। इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, कि अगर मान लो हमारे पास ये सर्कल है, ये वाला हमारे पास एक सेगमेंट दी है ए बी, तो इसका ये वाला एरिया निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सेक्टर हमने बना लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला सेक्टर बना है जो बीच में पूरा ओ ए बी, तो इसमें यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ऊपर ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हम इसमें हमारे पास जो ये पूरा
बना है उसमें पूरा ये एक सेक्टर बन रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला सेक्टर का लगा के उसमें से पूरे ये सेक्टर का एरिया निकाल के, जो मैंने ऑरेंज से शेड किया है उसमें से हम ये जो ग्रीन में शेड कर रही हूँ हम ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, तो हमारे पास ये वाला बच जाएगा नीचे वाला एरिया जहाँ पे ये मैंने डॉट डॉट लगाया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी यही बनता है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, तो क्या बन गया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये पूरा सेक्टर का निकाल के उसमें से ऊपर ये ट्रायंगल का माइनस कर देंगे। वो ट्रायंगल का हमारा कौन सा भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया उसी का फॉर्मूला अकॉर्डिंगली लगा के हम निकाल देंगे। ठीक है, और इसमें एक थर्ड फार्मूला हमारा अब कौन सा होता है, जिसमें हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। ठीक है, 360 क्यों लिया, सेम कंप्लीट एंगल सर्कल का 360 होता है। थीटा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जैसे ये सर्कल है इसमें हमारा ये हो गया हमारा थीटा। ठीक है, और 360 कंप्लीट एंगल होता है, और 2πr स्क्वायर, सॉरी 2πr क्यों लेंगे, स्क्वायर नहीं आता, ये ध्यान रखना है, सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल से। ठीक है, 2πr मतलब ये अगर सिर्फ लाइन लाइन कितनी है, ये पूरे सर्कम्फरेंस होती है ना सर्कल की, सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल की हम ये क्या फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2πr। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब एंगल वगैरह इसमें पुट कर देंगे तो हमारा सिर्फ ये वाली आर्क निकलेगी, सिर्फ ये वाली कॉरेस्पॉन्डिंग वाली, ये वाली, ये निकालने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा पूरा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ये 3 फॉर्मूला याद रखने हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, ये वाला, दूसरा ये वाला, इसमें तो बस वैल्यूज़ ही पुट करनी है थर्ड वाले में। ठीक है, और इसके बाद एक जो छोटे छोटे एरिया ऑफ ट्रायंगल वो सारे अगर याद है आपको तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट में बता देना, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। ठीक है, तो इसके बाद बस इतना ही है, इस चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है।